नमस्कार दोस्तों। टेक की दुनिया में आप जानते ही हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया होता है। और आज हम आपके लिए कुछ सबसे बड़ी खबरें चुनकर लाए हैं। हम बात करने वाले हैं एप्पल के पहले फोल्डेबल फोन के बारे में, फिर 9000 mAh बैटरी वाले सुपर पावर पैक्ड स्मार्टफोन्स, और हाँ, एआई की दुनिया में हो रहे कुछ ऐसे कमाल जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट, बिलीव मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते, सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि टेक के बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे कि एप्पल और गूगल आखिर क्या नया पका रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। सैमसंग डिस्प्ले, जो फोल्डेबल स्क्रीन्स का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसने एप्पल के साथ पूरे 3 साल की एक्सक्लूसिव डील साइन कर ली है। इसका साफ मतलब है कि आने वाले फोल्डेबल आईफोन्स की स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ सैमसंग ही बनाएगा। प्रोडक्शन भी मई से शुरू हो जाएगा और हर साल सोचिए लगभग 1.5 करोड़ पैनल्स बनेंगे। एप्पल ने तो अपना इनिशियल ऑर्डर में 20% से बढ़ाकर अब 1.3 करोड़ यूनिट्स कर दिया है। और इस पूरी डील की वैल्यू लगभग $3.5 बिलियन। ये एक बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इससे एकदम साफ पता चलता है कि एप्पल अब फोल्डेबल फोन्स के मार्केट को काफी सीरियसली ले रहा है और इस रेस में अब और पीछे नहीं रहना चाहता। चलिए अब बात करते हैं एआई इंडस्ट्री की, जहां तो जैसे हर दिन एक धमाका हो रहा है। गूगल ने जेमा 4 नाम का एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है। पता है इसकी खास बात क्या है? ये बहुत हल्का है और आपके फोन या लैपटॉप जैसे लोकल डिवाइसेस पर भी चल सकता है बिना इंटरनेट के। वाह! वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया टूल बनाया है, MAR ट्रांसक्राइब 1, जो स्पीच को टेक्स्ट में बदलता है। इसका एरर रेट सिर्फ 3.9% है, जो कि कमाल का है, और कॉस्ट भी काफी कम है, सिर्फ $0.36 पर आवर। ओपन एआई, जिसे हम ChatGPT के लिए जानते हैं, उन्होंने एक मीडिया शो खरीदकर अपना $30 मिलियन का एडवर्टाइजिंग बिजनेस ही बंद कर दिया है। थोड़ा अजीब कदम है, राइट? और आखिर में एडोबी ने स्टूडेंट्स के लिए एक्रोबैट स्टूडेंट स्पेसेस लॉन्च किया है, जो एक एआई पावर्ड स्टडी टूल है। इसे हार्वर्ड और बर्कली जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज के टेस्टर्स यूज कर रहे हैं और ये सीधा सीधा गूगल के नोटबुक LM को टक्कर देने वाला है। एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन इसके साथ एक वार्निंग भी आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने को-पायलट एआई के टर्म्स ऑफ सर्विस में एक बहुत ही अजीब अपडेट किया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एआई इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। इसका सीधा सा मतलब है, इस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। देखिए, टेक की दुनिया में इनोवेशन के साथ साथ खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स, जिनका नाम लाजरस ग्रुप है, उन्होंने 40 से भी ज्यादा डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स को हैक किया है। ये प्लेटफॉर्म्स क्रिप्टो करेंसी पर चलते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये हैकर्स पिछले 7 साल से फेक जॉब इंटरव्यूज देकर कंपनीज में घुस रहे थे और क्रिप्टो चुरा रहे थे। अब चाइना की तरफ देखें तो वहां ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी का बीचार्ट ऐप बैन हो गया है। ये ऐप ब्लूटूथ मैश नेटवर्क का यूज करके इंटरनेट के बिना भी कम्युनिकेशन करने देता था। और अब फ्यूचर की बात करते हैं। एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पर काम हो रहा है। स्पेस में ऑर्बिटल एआई डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां से फ्यूचर में एआई प्रोसेसिंग होगी। सोचकर ही अजीब लगता है ना? अच्छा, इन सभी टेक डेवलपमेंट्स का मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है? एआई की बढ़ती डिमांड की वजह से पुरानी जीपीयूज यानी ग्राफिक कार्ड्स की कीमत भी बढ़ रही है। इंडिया की बात करें तो यहाँ स्मार्टफोन मार्केट में थोड़ी सुस्ती दिख रही है और 2026 के पहले क्वार्टर में 9% की गिरावट देखी गई है। टेलीकॉम सेक्टर में TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया प्रपोजल रखा है। उनका कहना है कि कंपनीज को ऐसे प्लान्स भी ऑफर करने होंगे जिनमें सिर्फ वॉइस कॉलिंग और SMS हो, ताकि कस्टमर्स को डेटा लेने के लिए मजबूर ना किया जा सके। इसकी डेडलाइन 20 अप्रैल है। और एक अजीब खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो एक्सेल का 1900 लीप ईयर बग कभी ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इसे ठीक किया तो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों स्प्रेडशीट्स खराब हो जाएंगी। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका सबको इंतजार रहता है, कौन से नए फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं OnePlus Nord 6 की। इसकी कीमत है 38,999 रुपए। इसके अंदर है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट, जो इसे बहुत पावरफुल बनाता है। इसकी 6.78 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, यानी कि स्क्रोलिंग और गेमिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। और हाँ, ATW की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। लेकिन
इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसकी 9000 mAh की मैसिव बैटरी। 9000 mAh! कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह फोन पूरे 2.5 दिन तक चल सकता है। ये उन लोगों के लिए एक टोटल गेम चेंजर हो सकता है जो हमेशा अपने फोन की बैटरी से परेशान रहते हैं। अगला फोन है Vivo T5 Pro, जो 15 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 चिप है, जो मिड रेंज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसमें आपको 12 GB तक रैम मिलेगी, जिससे मल्टीटास्किंग एकदम स्मूथ रहेगी। और इसकी कीमत लगभग 29,999 रुपीस के आसपास हो सकती है। और इसकी बैटरी OnePlus से भी बड़ी है, पूरे 9020 mAh। ऐसा लगता है कि बड़ी बैटरीज का ट्रेंड अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा 13 अप्रैल को Redmi A7 Pro 5G लॉन्च हो रहा है, जो एक बजट फ़ोन है। इसमें भी 6300 mAh की बड़ी बैटरी है और इसकी कीमत 10,000 रुपये से कम होगी। मोटोरोला का Edge 60 Fusion अब मार्केट में अवेलेबल है 21,999 रुपये में। और 21 अप्रैल को आ रहा है ओप्पो का पावरफुल फ्लैगशिप Find X9 Ultra। इसकी सबसे खास बात है इसका 50 MP पेरिस्कोप कैमरा, जो 10x ऑप्टिकल जूम देगा, और इसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिप भी होगा। तो ये तो थे वो फोन्स जो लॉन्च हो चुके हैं या जल्दी होने वाले हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन फोन्स की जिनके बारे में अभी सिर्फ अफवाहें और लीक्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या-क्या देखने को मिल सकता है। सैमसंग की फ्लैगशिप S सीरीज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लीक्स के मुताबिक गैलेक्सी S27 सीरीज में 4 मॉडल्स होंगे, जिसमें एक नया प्रो वेरिएंट भी शामिल होगा। S27 Pro में 200 MP का कैमरा और एक प्राइवेसी डिस्प्ले हो सकता है। प्राइवेसी डिस्प्ले का मतलब आपके आसपास के लोग आपकी स्क्रीन नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसमें S पेन नहीं होगा। वहीं iPhone 18 Pro में पहली बार वेरिएबल एपर्चर कैमरा देखने को मिल सकता है। इससे यूजर्स को अपने फोन के कैमरा पर DSLR जैसा कंट्रोल मिलेगा, मतलब वो लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से बेहतर फोटोज ले सकेंगे। Xiaomi भी कहीं पीछे नहीं है। उनके आने वाले Xiaomi 18 Pro में एक AI पावर्ड रियर डिस्प्ले हो सकता है, जो नोटिफिकेशंस या सेल्फीज के लिए काम आएगा। इसके अलावा डुअल 200 MP कैमरास, 7000 mAh की बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन का सबसे नया 8 Elite Gen 6 चिप हो सकता है। Huawei भी पूरा 90 सीरीज लेट अप्रैल में ला रहा है, जिसमें 1 इंच का बड़ा कैमरा सेंसर, 200 MP का टेलीफोटो लेंस और उनका नया किरण चिप होगा। फोल्डेबल फोन्स की बात करें तो Huawei पूरा X2 फोल्ड और Xiaomi 17 फोल्ड के लीक्स भी आए हैं। लेकिन हाँ, Xiaomi का फोल्डेबल फोन अब जुलाई 2026 तक डिले हो गया है। तो ये थी सब सीरियस टेक खबरें। लेकिन अब वक्त है कुछ ऐसी खबरों का जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, ये क्या है? पेश है दिन की सबसे अजीब टेक खबरें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन में एक कूलिंग फैन हो सकता है? Redmi K90 Max में ऐसी ही एक चीज है। इस फोन के अंदर एक छोटा सा फैन लगा है जो हैवी गेमिंग के दौरान फोन को ठंडा रखता है। कंपनी का दावा है कि ये फैन सिर्फ 100 सेकंड्स में फोन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ला सकता है। इसके साथ ही इसमें IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग और 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी है। ये तो गेमिंग फोन्स को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहा है। सैमसंग के यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर। सैमसंग का अपना मैसेजिंग ऐप सैमसंग मैसेजेस अब बंद होने जा रहा है। जुलाई 2026 से ये काम करना बंद कर देगा और इसकी जगह गूगल मैसेजेस डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप बन जाएगा। ये सैमसंग और गूगल की बढ़ती पार्टनरशिप का एक और बड़ा इशारा है। और सैमसंग से जुड़ी एक और अजीब अफवाह है। उनके नए ईयरबड्स, जिनका नाम गैलेक्सी बड्स एबल हो सकता है, वो बोन कंडक्शन डिवाइस या फिर एक हियरिंग एड हो सकते हैं। बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी आपके कान के पर्दे के बजाय आपकी हड्डियों के जरिए आप तक आवाज़ पहुंचाती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है। चलिए अब जल्दी से एक नज़र डालते हैं कुछ और ज़रूरी खबरों पर, बिल्कुल रैपिड फायर स्टाइल में। फोन की दुनिया में सोनी का Xperia 1 8II नए डिजाइन के साथ आने वाला है। Honor 600 सीरीज 23 अप्रैल को यूरोप में लॉन्च हो रही है और इसमें भी 9000 mAh की बैटरी होगी। Vivo X300 Ultra में 200 MP के कैमरा हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर की तरफ गूगल ने विड्स नाम की एक नई सर्विस लॉन्च की है, जिससे आप AI एवेटार्स और वीडियोस बना सकते हैं। AI कंपनी एंथ्रोपिक ने $400 मिलियन में एक बायोटेक कंपनी को खरीद लिया है। मोटोरोला ने Android 17 का बेटा वर्जन रोल आउट करना शुरू कर दिया है।
मार्केट की बात करें, अमेरिका में FDIC ने स्टेबल कॉइन्स, जो एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, के लिए नए नियम प्रपोज किए हैं, जिनके मुताबिक उनके पास 1:1 कैश बैकिंग होनी जरूरी है। और आखिर में महंगाई की मार टेक पर भी पड़ रही है। स्मार्टफोन्स की कीमत 500 रुपए से 3000 रुपए तक बढ़ गई है और मेमोरी चिप्स 20% तक महंगे हो गए हैं। तो ये था आज का टेक न्यूज़ राउंडअप। इतनी सारी खबरों के बीच एक बात तो बिल्कुल साफ है, टेक्नोलॉजी बहुत बहुत तेजी से बदल रही है। फोल्डेबल फोन्स से लेकर स्पेस में AI डेटा सेंटर्स तक, ऐसा लगता है भविष्य अभी से यहाँ है। अगर आप ऐसी ही लेटेस्ट टेक अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए इन सभी फोन्स में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगली बार मिलेंगे कुछ और नई और एक्साइटिंग खबरों के साथ।